बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं मेरा दरिया ख़ान। आज मेरा दरिया ख़ान की टीम मौजूद है गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में पंजगिराई, जहाँ पर अल्ट्रा कंग फू जिम की जानिब से एक हेल्थ एक्टिविटी का इनेकाद किया गया। बात करेंगे यहाँ पर मौजूद बच्चों से भी, बात करेंगे यहाँ पर मौजूद असातिज़ा से भी, देखेंगे ट्रेनर का क्या कहना है। तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे आपको मेरा दरिया ख़ान की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ उस्तादों का, जो हमें परमिशन दी है स्पोर्ट के हवाले से और ये मैसेज पहुँचाने के लिए जो हमें परमिशन दी गई है, ठीक है ना। और हमारा जो मैसेज है वो सेहत के बारे में, ठीक है ना। इंसान की जब सेहत होती है, मुकम्मल मजबूत होती है ना, तो हर मुश्किल का सामना कर सकता है, ठीक है ना। हर चैलेंज का मुकाबला कर सकता है, हर पहाड़ का मुकाबला कर सकता है। जब वो सेहत से हार जाता है, उसकी सेहत कमज़ोर हो जाती है, तो वो ख़ुद से हार जाता है, उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, ठीक है ना। उनके सपने मिट जाते हैं, ठीक है ना। तो वो किसी काम का नहीं रहता, ठीक है ना। उसको दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। तो हमारा ये मैसेज है कि आप स्पोर्ट में आओ, वर्जिश में आओ, एक्सरसाइज करो, ठीक है ना, जो आपकी सेहत को मजबूत ही बना सके। जब आपकी सेहत मजबूत होगी, आपका ज़हन मजबूत रहेगा, सही है ना। आपकी ज़हन मजबूत रहेगी, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप अपनी सेल्फ डिफेंस खुद करोगे, दूसरे नहीं करेंगे। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। ये हमारा मैसेज था आप लोगों के लिए कि आप अपनी जो है ना 24 घंटे में 1 घंटा आपने एक्सरसाइज को देनी है। क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, हाई स्कूल में, कि 100 से 8% फ़ौज में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक्सरसाइज। क्योंकि आपकी चेस्ट बढ़े, सही है ना। वहाँ फ़ौज में आपको अब पहले जाओगे तो आपका टेस्ट लेंगे, सही है ना, आपकी छाती का, आपकी एक्सरसाइज का टेस्ट लेंगे, तो आपको वो अंदाज़ा नहीं है, हाइट यानी हमने किस तरह करना है। बहुत से बच्चे हैं जो रिटर्न आते हैं, वापस आ जाते हैं, इसकी वजह से कि वो अपना रिज़ल्ट नहीं दे सकते। वैसे बच्चे जो पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं, फ़ौज में जाना चाहते हैं, कहते हैं कि 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गया, मैंने चेस्ट बढ़ानी है, मैंने थोड़ी बॉडी बनानी है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, ठीक है ना। तो मैं यही मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, ठीक है ना। आपको तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि फ़ौज में जाके हमने कौन सी एक्सरसाइज कर दी, ठीक है ना। मेरा खुद फ़ौजी जो दोस्त से ये शर्ट उसने दी, मैंने फिर उससे तहक़ीक़ात किया कि आप जब खुद भरते हो किस तरह। उसने बोला, उसने मेरी चेस्ट देखी, सही है ना, एक्सरसाइज देखी, रनिंग की है मैंने, फिर मैं जाके सेलेक्ट हुआ। तो इसके हवाले से मैंने आप लोगों का एक मैसेज पूछा है कि ऐसा ना हो कि आप स्कूल पास करके आप फ़ौज में जाना चाहते हैं, वो आपको वहाँ से आपको रिज़ल्ट ना मिले, आपको एक्सरसाइज का पता ना हो कि हमने किस तरह एक्सरसाइज करनी है, कौन सी करनी है, और आपकी मेहनत जितनी 10 सालों की मेहनत है, 11 सालों की मेहनत है, आपकी फजूल चली जाएगी। बहुत से ऐसे हैं जो वेट की वजह से रिटर्न हो जाते हैं, मतलब उसका वेट आई होती है, चर्बी होती है उसमें, वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो कमज़ोरी के शिकार होते हैं, उनकी चेस्ट नहीं होती, कमज़ोर होते हैं, वो कमज़ोरी की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि आप 24 घंटे में, ठीक है ना, 24 घंटे में आपने 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि आगे चल के आपके लिए रास्ते आसान हो। क्योंकि फ़ौज में भी आपने तो ट्रेनिंग करनी है, 6 महीने आपने ट्रेनिंग करनी है, उसके लिए आपको आइडिया नहीं है। ऐसे बच्चे हैं जो वो ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भाग आते हैं। बहुत से बच्चे मैंने देखा कहते हैं बर्दाश्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो इसकी जान कमज़ोर होती है, उसने कभी एक्सरसाइज की भी नहीं है, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करते फ़ौजी की एक्सरसाइज, वो भाग आते हैं। तो वो अपनी जो ख्वाब है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जो बाप के सपने होते हैं, माँ के सपने, मेरा बेटा फ़ौजी बनेगा, पुलिस में जाएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, और वो होता नहीं है, ठीक है ना। तो फिर वो मजदूरी का शिकार बनता है। काम तो ऐसा आपको पता है नहीं, ठीक है ना, मजदूरी करता है, तो वो पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है 24 घंटे में 1 घंटा आपने एक्सरसाइज को देना है, ठीक है। कराटे हो, जिम्नास्टिक हो, रेसलिंग हो या बॉडी बिल्डिंग हो, आप अपनी सेहत बनानी है, ठीक है ना, कि आप अपनी सेफ्टी खुद कर सको, किसी और से मतलब किसी और आपकी सेफ्टी ना करे, खुद अपनी सेफ्टी कर सको, ठीक है ना। मतलब आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए, अपनी मजबूती इतनी होनी चाहिए, आप मतलब किसी का मुकाबला कर सकते, किसी मुश्किल का मुकाबला कर सकते, सही है ना। तब आप जाके कामयाब हो सकते हो, सही है लाइफ में। क्योंकि आपकी उम्र है,
आप कुछ भी बन सकते हो, क्योंकि ना आपकी अभी उम्र है, खून जज्बा है, सही ना, जोश मार रहा है। आप जितनी कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, आपकी जो है ना, आप हर कामयाबी पा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप पे बीमारी आती है या जिस्म कमज़ोरी आती है तो फिर आप हार जाते हो, सही है ना, वर्जिश के अलावा हार जाते हो, आपके सपने यूँ रह जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, ये लाजमी कोशिश करनी है। अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा एक्सरसाइज को आपने देना, मेरा यही मैसेज था, क्योंकि ना मैंने काफ़ी बच्चे जब आते थे, फिर मैंने सोचा कि मैं स्कूलों में विज़िट करूं। ऐसे बच्चे होते हैं ना कि वर्जिश से उनको पता नहीं कि हमने फ़ौज में जाना है, हमने कौन सी वर्जिश करनी है, सही है ना, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, फिर वो रिटर्न आ जाते हैं। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, बोला मैं रिटर्न हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? मेरी चेस्ट छोटी थी, मेरी रनिंग नहीं थी, स्पीड रनिंग नहीं थी, ठीक है ना। बहुत से बच्चे आते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। जो भी फ़ौज में जाना चाहते, पुलिस में जाना चाहते, उसके लिए वर्जिश इंपॉर्टेंट है, आपने पहले करनी है। जब वहाँ जाके ना फिर आपके लिए आसानी होगी, ठीक है ना। आप जो सी भी मतलब वर्जिश करोगे आपके लिए, मतलब एक तो सेहत के लिए, बीमारी आपको नहीं आएगी, फेट नहीं आएगा आपको। जब तक ये फेट आएगा ना, आप कमज़ोर होते जाओगे, आप बूढ़े होते जाओ। एक्सरसाइज से इंसान की उम्र जो है ना, जब 30 साल की उम्र हो, 30 साल की, वो 20 साल का लगेगा, ठीक है ना। जब 40 साल का हो, वो 20 साल का लगेगा। क्यों? उसकी एक्सरसाइज, अगर उसकी एक्सरसाइज नहीं है तो वो 20 साल का होगा, 40 साल का दिखेगा, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है। पेट आ गया, उसकी वो कमज़ोर है, फेट आ गया उसमें, तो वो क्या है ना कि उम्र के मुताबिक वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है, पढ़ाई पे ध्यान देना है और एक्सरसाइज पे ध्यान देना। उससे पढ़ाई क्या, एक्सरसाइज से आपका जहन जो है ना, वो फौरी तौर पर आपका ना तेज़ हो जाएगा, आप ज़्यादा पढ़ेंगे। अब जब फ़ौज में जाओगे, किस में जाओगे, आपके लिए ईजी रहेगा, सही है ना, ईजी रहेगा, टेस्ट ईजी रहेगा, क्योंकि आपने तो ट्रेनिंग की हुई है, आपके लिए तो मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो आप तो छुट्टी होने वाली है, ठीक है ना। अगर टाइम मिले, हमारे जिम में तशरीफ़, टाइम ना मिले, नहीं करते हो, मतलब दूर है, ठीक है ना, तो आपने घर में करनी है एक्सरसाइज, पार्क में करनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी करनी है। कराटे सीखने हो, जिम्नास्टिक हो, बॉडी बिल्डिंग हो, आपने करने है, सही है ना। वैसे एक्सरसाइज करनी है आपने, जितना मतलब आप खाना खाते हो, सही है ना, आपने खाना खा लिया, उसके लिए भी आप एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपका फेट ना आए। जब आपका फेट आता है ना, तो आपकी बॉडी लूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है आपकी बॉडी। तो ये मैसेज है, ठीक है ना। तो आपने लाजमी एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज, ज़ोर से बोलो, करनी है एक्सरसाइज, सही है, ओके। फिर मैं आपको थोड़े से स्टंट दिखाता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ज़ोर से बच्चे, ठीक हो? हाँ जी बेटा, आपको पहले आपके टीचर ने शायद गाइड किया हो कि आज हम किस हवाले से यहाँ पर आए हैं, कुछ गाइड किया है आपको? चलिए मैं कर देती हूँ बेटा। आज हम एक्सरसाइज के हवाले से यहाँ पर आपके स्कूल में आए हैं कि एक्सरसाइज की हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, ठीक है। आपकी सिलेबस में एक ऐसे होगा एक्सरसाइज के हवाले से, वर्जिश के फ़वाइद, 8th में है ना, आई थिंक है बेटा, ज़ोर से बोलें, मुझे समझ आनी चाहिए इन सब है। अच्छा जी, आप एक्सरसाइज के बारे में कोई बच्चा ऐसा हो जो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सके, कोई है ऐसा बच्चा? एक कोई बच्चा बेटा हमें कोई इंफॉर्मेशन दे, हमसे शेयर करे जी। वर्जिश करने से हमारी सेहत अच्छी रहती है जी। वर्जिश करने से हमें जो ठीक हो गया बेटा, फिर भी क्लैपिंग कर दें इनकी हिम्मत के लिए, इनके कॉन्फिडेंस के लिए कि खड़े तो हुए। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज के हम जो है आपको बेनिफिट्स बताने यहाँ पर आए हैं। आपको पता है कि आजकल डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उसकी मेन वजह यही है कि पहले बीमारियां कम हुआ करती थी, ऐसा है ना? आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक भी बनिस्बत आज के, ठीक है, पहले बीमारियां कम हुआ करती थी, होती थी ना? उसकी वजह आपके माइंड में क्या है? वर्जिश ना करना। अच्छा, पहले अगर ना हमारे जो हैं बड़े बुजुर्ग वो कहते हैं कि पहले वर्जिश थी, तो पहले ये था कि वॉक का सिस्टम बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत लंबे लंबे जो फासले थे वो पैदल चल के तय किया करते थे, ऐसा था ना? तो जिसकी वजह से उनकी जो थी जिस्म की एनर्जी जो थी वो वेस्ट हुआ करती थी, यूज़ होती थी, तो हेल्थ जो है ठीक रहा करती थी। आजकल बाइक्स आ गई हैं, पहले साइकिल्स थी, ऐसे ही है ना? तो अब तो वर्जिश और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आजकल मेन बीमारियों की वजूहात भी यही हैं कि हम लोग वर्जिश नहीं करते हैं, ऐसा है ना? आजकल यूरिक एसिड हो गया जी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, आजकल ये छोटी छोटी एजेस में हो रही है, ऐसा है ना बेटा? इसकी मेन वजह यही है, हार्ट इशू भी हो रहे हैं कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते।
सेकंड हमारी चीज़ है, हम लोग जो है सेल्फ प्रोटेक्शन। हर इंसान के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन ज़रूरी है। सेल्फ प्रोटेक्शन क्या होती है? खुद का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, खुद की हिफाजत क्या होती है बेटा? अच्छा, और ये हर इंसान का राइट है कि हम अपनी खुद की हिफाजत कर सकें। बाकी आपको सर गाइड करेंगे, भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करें। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए बेटा। बॉयज़ स्कूल सेकेंडरी के जो इस टाइम हमारे साथ टीचर हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर हेल्थ एक्टिविटी के हवाले से इनका क्या कहना है, किस हद तक जो हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं वो उनके स्कूल में की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सर आपका नाम? मेरा नाम आसिफ खान। सर ये बताएंगे कि हेल्थ एक्टिविटीज़ पहले भी आपके स्कूल में करवाई जाती हैं बच्चों से? जी देखिए मैम, जहाँ तक हेल्थ के बारे में है तो हम सुबह टाइम मॉर्निंग में फ़िज़िकल रिलेटेड से कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते हैं 5-10 मिनट तक। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में थोड़ी फोकस करे, ख़ासकर स्पोर्ट्स पर, बच्चों की मेंटल और फिज़िकली बेस पर, क्योंकि बच्चे रोज़ाना तकरीबन यहाँ स्कूल में 6 से 7-8 घंटे रहते हैं तो उनको मोस्टली पढ़ाई पे ही फोकस होता है। जब बात आती फ़िज़िकल के बारे में तो बच्चों भी इंटरेस्ट कम लेते हैं क्योंकि उनको पीछे से इंचार्ज की तरफ परमिशन नहीं होती। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को इसमें लेवल पर हर स्कूल में कम से कम स्पोर्ट्स के और एक्सरसाइज के पीरियड रखने चाहिए ताकि हम बच्चों को फिज़िकल और मेंटल के तौर पर तैयार कर सकें। आज जिस लिहाज से हेल्थ एक्टिविटी की गई उस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसी मौके पर ऐसे बहुत से प्रोग्राम होने चाहिए और इनको विज़िट करनी चाहिए, चाहे सरकारी बेस पे हो चाहे प्राइवेट हो, ताकि बच्चों के मेंटली और फिज़िकली तौर पर इनको नशो-नुमा आ सके और अपनी फ़िज़िकली तौर पर ख़ुद को नेक्स्ट जब उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी चाहे कहाँ भी जाए तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे न्यू जनरेशन को एक्सरसाइज और हेल्थ के हवाले से? न्यू जनरेशन को यही मेरा पैगाम है कि सोशल मीडिया से हटकर अपनी सेहत पर और अपने आप पर फोकस दे, क्योंकि अपनी सेहत से बढ़कर कोई भी चीज़ आपके नहीं है। आपको जब भी जहाँ भी मौका मिले 5 मिनट 10 मिनट जितना भी अपने आप को एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करें। और कहा जाता है कि खेल मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, और अगर खेलों से दूर होंगे तो अस्पताल ही आबाद होंगे, खेलें वीरान होंगे। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस मामले में खेलों की तरफ तरगीब दिया जाए ताकि स्पोर्ट्स भी आबाद और बच्चे भी इसकी तरफ भरपूर तवज्जो हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती वक्त के लिए। जी तो हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि हेल्थ एक्टिविटी के हवाले से इनका क्या कहना है, आखिर इन्होंने एक्सरसाइज के दौरान क्या क्या कुछ सीखा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक्सरसाइज के दौरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का। अच्छा बच्चे मुझे ये बताएं, आज आपके स्कूल में हेल्थ एक्टिविटी हुई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताएं, कुछ सीखने को मिला? जी बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्सरसाइज करते थे पहले? जी नहीं, पहले स्कूल में करवा करते थे सर पीटी, और सुबह जब असम्बली के दौरान करते थे, लेकिन कुछ नहीं करते थे। लेकिन यानी आप अपनी असल हकीकी लाइफ में कुछ नहीं करते थे, स्कूल में जो हो गया जी हो गया। अच्छा क्या कुछ सीखा? स्टंट सीखा है, ठीक है, और उसके बाद पुशअप सीखा है उसके बाद। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टाइम आपने इतना सीखा है कि आप नेक्स्ट टाइम आगे अपनी लाइफ के अंदर जो है अप्लाई करें उन चीज़ों को? जी। कुछ ऐसी चीज़ें सीखी? जी सीखी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वन बेटा आप हटिए, आ जाए। एक और स्टूडेंट इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या कहना है हेल्थ एक्टिविटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। इस साइड पे खड़े हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? मोहम्मद अवैस। अवैस कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 8th क्लास। अच्छा मुझे ये बताएं, आज आपके स्कूल में हेल्थ एक्टिविटी हुई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा इससे। ठीक हो गया। आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया गया? नहीं अभी तो प्रैक्टिकल बस सुबह सुबह जो करते हैं एक्सरसाइज। अभी हेल्थ एक्टिविटी के दौरान? जी अभी करवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम से करेंगे एक्सरसाइज? जी करेंगे। क्या सीखा? जी सीखा कि इससे बीमारियां दूर होती हैं एक्सरसाइज करने से, और इंसान की सेहत अच्छी रहती है। ठीक है। और इंसान का जहन बहुत तेज़ होता है इससे। सही। और ये इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया बेटा। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सबकी पहचान।